शिवाजी महाराज के काल में जिन्होंने प्रकाशन के बाद मैं निवेदन करती हूँ। एक मिनट। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मंत्री और कोली समाज के सुपुत्र आदरणीय भांडे साहब जी से कि वो अपने विचार समाज बांधवों के सम्मुख व्यक्त करते। आदरणीय भांडे साहब। भव्य दिव्य अधिवेशन के उपलक्ष्य में हमारे जो प्रश्न थे, हमारी जो समस्या थी, हमारी जो अड़चने थी, वो जिनके सामने बोलना था वो तो यहाँ पे नहीं है। आप पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। हम आपको बताएंगे, आप हमको बताएंगे। ये जो अन्याय अत्याचार है सुलझाने वाला यहाँ पे कोई भी उपस्थित नहीं है। आदिवासी कोली समाज के ऊपर जो अन्याय यहाँ पे कर्नाटक में हो रहा है, कोई अन्याय अत्याचार महाराष्ट्र में हो रहा है, देश के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न राज्यों में उसी प्रकार का अन्याय अत्याचार हो रहा है। शेड्यूल ट्राइब्स की फैसिलिटी यहाँ पे मिलनी चाहिए। महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के तहत 1950 में जो सहूलतें हमको दी वो आज तक इस समाज को मिली नहीं, वो मिलनी चाहिए। प्रमुख मांग लेकर आज का यह अधिवेशन यहाँ पे होने जा रहा है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गुमराह करने की कोशिश यहाँ पे लगातार होती रही, पर हमारी जो बेसिक मांग है, बेसिक डिमांड है, जिससे हमारी प्रगति होंगी, उन्नति होंगी, हमारे लड़के पढ़ेंगे, बड़े अफसर बनेंगे, ये जो खास आदिवासी कोली समाज के दिल में है वो पूरा करने वाला मर्जिया यहाँ पे कोई नहीं। भाइयों, इस भीड़भाड़ वाले माहौल में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि तरक्कियों के इस दौर में उसी का जोर चल गया, बना के जो अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। ये जो भीड़ यहाँ पे पॉलिटिक्स की चल रही है, विभिन्न पार्टियों की चल रही है, उसमें से अगर अपन अपना खुद का रास्ता तय करते हैं, अपना खुद का रास्ता यहाँ पे बनाते हैं, तो निश्चित रूप से कोली समाज पे अन्याय अत्याचार करने वाला कोई माई का लाभ यहाँ पे पैदा नहीं होगा। कोई स्टेट में शेड्यूल ट्राइब्स का, कोई स्टेट में ओबीसी का स्टेटस पा रहे हैं, तो कोई स्टेट में 4 भाई 3 भाई अगर है तो उसमें से 3 भाई शेड्यूल ट्राइब है, चौथा भाई स्टेट कहता है कि वो शेड्यूल ट्राइब नहीं है। यहाँ पे जात के नाम पे, यहाँ पे जात प्रमाण पत्र के नाम पे, कास्ट सर्टिफिकेट के नाम पे जो नया आतंकवाद शासन के आशीर्वाद से शुरू हुआ है, वो नए आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अपनी जो वोट की पावर है, वोट की शक्ति है, उसको इकट्ठा करके जो अन्याय करते, अत्याचार करते, इनके विरोध में अपने को दिखानी है। ये अगर हम तय करते हैं तो अन्याय करने वाले तुम्हारे दरवाजे पे आके बोलेंगे कि बोलो तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं। निश्चित रूप से संगठन में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से आपसे पूछे कि बोल तेरी रजा क्या। यहाँ पे आपके जो अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, वो अन्याय अत्याचार इसी वजह से हो रहे हैं कि हमारे 2 भाई सेना में काम करते, 2 भाई कांग्रेस में काम करते, कोई बीजेपी में जाता, कोई यहाँ पे राष्ट्रवादी में जाता, कोई और कोई किसी पार्टी में जाता, और हमारी पार्टी कोली समाज के लिए क्या कर रही ये बताने की कोशिश करता, झूठ उनकी साबित करने की कोशिश करता, और समाज के हित में, समाज के फायदे के लिए यहाँ पे बताना पड़े, ये मुझे यहाँ पे बता रहे। बाईस नवंबर को हमने देखा कि अगर 23 नवंबर में कोई पत्र हो तो यहाँ पे मामले राष्ट्रपति है, पार्टी उनके सामने महाराष्ट्र में बने लोगों और अगर समाज के ऊपर यहाँ पे संविधान में हमें जो आर्टिकल है वो आर्टिकल को हल करते हुए राज्य करता है उनके प्रतिनिधि न होने के कारण, सत्ता में उनके लोग न होने के कारण इसके लोग की आवाज उठाने के उठा नहीं सकते। इसलिए जो अन्याय अत्याचार जो संविधान के आने जो बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारे साल से मैं यही सुन रहा हूँ, यही आश्वासन सुन रहा हूँ
बार बार यही बातें कहते हुए राजनीतिज्ञ को सुन रहा हूं कि आगे चल के हम कोली समाज के लिए ये कर रहे वो कर रहे, पर कोली समाज को सही मायने में यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा। ये वस्तुस्थिति हर राज्य में अगर आप जाकर देखें तो आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। अगर ये अन्याय अत्याचार कम होता नहीं तो फिर, और यहाँ पे जो आर्टिकल संविधान के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हमको संरक्षण मिला है, वो संरक्षण के खिलाफ अगर कोई कानून यहाँ पे बनता है तो कानून चलाने वाली सरकार ज्यादा देर तक अगर सत्ता में रही तो हमें बोलेंगे कि ये नया आतंकवाद, शासन के तरफ से नया आतंकवाद, जांच प्रमाण पत्र का, कास्ट सर्टिफिकेट का नया आतंकवाद यहाँ पे शुरू हो रहा है। वो जो हक हमारे हैं, जो हमारे अधिकार है, वो अधिकार छीने जा रहे हैं। यह अधिकार छीनने वाले ख्याल में इन्होंने रखना चाहिए कि यहाँ पे हम भीख मांगे लोग नहीं है। यहाँ पे भीख मांगने के लिए हम शासन के सामने हाथ नहीं फैला रहे। यहाँ पे जो भी बड़ा काम यहाँ पे इस देश में हुआ, स्वतंत्रता के लिए जो भी बड़े काम हुए, उसमें कोली समाज कभी भी पीछे नहीं था। आपको महारानी लक्ष्मीबाई का नाम मालूम है, पर लोग तो यहाँ तक बोलते, इतिहासकार तो यहाँ तक बोलते कि वहाँ पे पहला स्वतंत्र संग्राम जो लड़ा गया इस देश में, वो महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से अगर जाना जाता है तो संग्राम लड़ाने वाली, संग्राम में कूद कर अपना बलिदान देने वाली कोई होंगी तो झलकारी नाम की आदिवासी कोली महिला थी। कोली महिला ने ये संग्राम यहाँ पे शुरू किया और इस देश की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए न्यू इस देश में पहली बार यहाँ पे रखी। यहाँ पे हिंदवी स्वराज्य का नाम आपने सुना, छत्रपति शिवराय ने यहाँ पे हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया, पर वो स्वराज्य स्थापन करते वक्त अगर किसी ने बलिदान दिया होगा, अपने खुद के लड़के की शादी बाजू में रख के अगर कोरोना ना किसी ने इस स्वराज्य के लिए महाराज को दिया होगा, तो कोली समाज के नरवीर तानाजी मालूसरे थे, दूसरे तीसरे कोई नहीं थे। ये आपने ख्याल करना चाहिए। जो भी मावड़ा के नाम से जाने जाते हैं वो बहुतांश लोग वहाँ के मावड़े वाले समाज के आदिवासी है। यहाँ पे नाम भिन्न भिन्न है। यहाँ पे मानव शास्त्र है, यहाँ पे सोशोलॉजिस्ट है, अनेक लोगों ने संशोधन करके बताया है कि कर्नाटक में जो भी कोली समाज है वो फेडरल टाइप है। यहाँ पे जो भी कोली समाज का आदमी है, यहाँ पे जो कोली समाज है वो कोली समाज फेडरल टाइप में आना चाहिए। ये यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, यहाँ पे सोशोलॉजिस्ट कहते हैं, इस सब्जेक्ट में जरूरत। भाइयों, यहाँ पे आज महर्षि वाल्मीकि जी के पुतले का अनावरण यहाँ पे हुआ। यहाँ की व्यवस्था के विरुद्ध, यहाँ के व्यवस्था के विरुद्ध जिन्होंने अकेले ने संघर्ष किया, जिनका राज यहाँ पे हिसकाया गया, कपट नीति से हिसकाया गया, चक्रवर्ती सम्राट थे महर्षि वाल्मीकि, और गलत तरीके से हमको बताया गया कि वो डाकू थे, वो दरोडेखोर थे, वो चोर थे। भाइयों, कोई भी चोर, कोई भी डाकू, कोई भी दरोडेखोर एक रात में यहाँ पे इतना विद्वान नहीं बन सकता जिन्होंने महाकाव्य रामायण जैसा यहाँ पे निर्मित किया, जिसका पाठ आज भारत में नहीं पूरी दुनिया में किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने जो पात्र निर्माण किए यहाँ पे भगवान राम का, वो राम का नाम लेते लेते यहाँ के स्टेट की नहीं तो केंद्र की सत्ता बीजेपी वालों को मिली। राम कहाँ पे पैदा हुए, मंदिर वही बनाएंगे, इतना कहते कहते लोगों का आदर स्थान इतना है कि वो केंद्र की सत्ता भी यहाँ पे मिली। इस रामायण के निर्मित जो है यहाँ पे भगवान वाल्मीकि जो है उनके बारे में गलत यहाँ पे लिखा गया। महर्षि वाल्मीकि विद्वान थे, महर्षि वाल्मीकि पंडित थे, महर्षि वाल्मीकि चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने उनका राज छीना, उनका बदला महर्षि वाल्मीकि ने अकेले लिया। एक प्रचंड विद्वत्ता वाला आदमी रामायण की निर्मित इस आदमी ने की। यहाँ पे आपने देखा होगा कि सत्यवती कोलिन के पेट से पैदा हुआ महर्षि व्यास, जिन्होंने यहाँ पे महाभारत की निर्मित की। महाभारत और रामायण ये इस देश की परंपरा है, इस देश की संस्कृति है। दो बड़े ग्रंथ यहाँ पे जो निर्मित हुए रामायण और महाभारत, जिनके ऊपर यहाँ पे कोली समाज ने की, उस कोली समाज के ऊपर अगर कोई अन्याय अत्याचार करता है तो अन्याय अत्याचार सहा नहीं जाएगा। आगे के लिए इतना ही मन में रखते हुए आप यहाँ से एक संकल्प लेके जाए, जो भी हमारे पे अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, शोषण करेगा, घटना के तहत, यहाँ पे संविधान के तहत जो भी मिला है हमको, हमारे बारे में इस विषय के जानकार जो भी है, मानव शास्त्रज्ञ है, यहाँ पे समाज शास्त्र में जो भी कहते हैं, वो सहूलियतें अगर हमको नहीं मिलती तो
हम आगे भीख नहीं मांगेंगे, किसके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। आप एकजुट होके, संगठित होके निश्चित रूप से अपना जो हक है वो छीन के लेके, माना कि हम फूल न बिछा सकेंगे आपकी राह में, मैं इतना कहता हूँ आपको भाइयों कि माना कि हम फूल न बिछा सकेंगे आपकी राह में, पर कुछ कांटे तो जरूर कम करेंगे जिधर से गुजरेंगे हम। आपकी साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका संगठन चाहिए। जात के नाम पे एक ही विचार, एक ही आदर्श, एक ही झंडा, एक ही नेता ये लेके आपका कल संगठन अगर प्रभावशाली होता है तो इस देश में लोग आंदोलन कर रहे हैं हमको शेड्यूल ट्राइब में डालो। यहाँ पे हम आंदोलन कर रहे हैं कि हम शेड्यूल ट्राइब है, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की फैसिलिटी पुलिस समाज को मिली हुई है, वो हमारे तक आने दो। खाली तुम्हारी जो अड़चने है वो अड़चने दूर करो। ये अड़चने निश्चित रूप से यहाँ पे दूर करने के लिए हम जो भी बनता है वो करने की यहाँ पे निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। बहुत हो गया किसके सामने हाथ फैलाना, करेंगे किसी की क्या रहनुमाई, इनके बारे में मैं इतना ही कहता हूँ। अरे क्या देंगे हमको जिन्होंने 50 साल में दिया नहीं, 60 साल में दिया नहीं, अन्याय अत्याचार के सिवा पुलिस समाज के हाथ में कुछ आया नहीं, उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अरे करेंगे किसी की वो क्या रहनुमाई, कारवां लुटा के जो खुद आ गए, भाइयों आज पुलिस समाज के तरफ से आज जो इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे भाई भीमाशंकर जमादार और वाणिकर साहब ने यहाँ पे किया है, ये अधिवेशन के तहत एक दिशा देने का काम इस अधिवेशन के माध्यम से होना चाहिए। हमारा गौरवशाली इतिहास, हमारी गौरवशाली परंपरा और आज इस सत्ता की भागीदारी में हमारे पे हो रहे अन्याय अत्याचार, हमारे आरक्षण के संदर्भ में हम पे हो रहे अन्याय अत्याचार और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में किए जा रहे अन्याय अत्याचार, ये अगर नहीं रुकते तो महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने बताया कि अगर आप न्याय नहीं दे सकते, आपको न्याय देने का पूरा अधिकार है इस देश में। अगर कोई मुख्यमंत्री पुलिस समाज के लिए अन्याय अत्याचार करता है, घटना में या संविधान में जो भी पुलिस समाज के हित के बारे में लिखा हुआ है उसके विरुद्ध में काम करता है, तो आप उनके ऊपर अंकुश रख सकती है। आप महामहिम राष्ट्रपति जी है, पुलिस समाज को बड़ी भांति यहाँ पे जानती है। प्रतिभा पाटिल यहाँ की महामहिम राष्ट्रपति 22 नवंबर को पुलिस समाज का शिष्टमंडल उनको मिला, जलगांव में भी मिला, अमरावती में भी मिला। ताई ने मान लिया है कि पुलिस समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और राज्यकर्ता को यहाँ के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो है केंद्र के, उनके तरफ अपना निवेदन भेज दिया है कि उनको जल्दी में जल्दी आप न्याय देने की भूमिका लें। यहाँ पे अगर न्याय मिलता नहीं तो न्याय कैसा लेना चाहिए ये भी पुलिस समाज का आदमी अच्छी तरह जानता है। वो किस तरह न्याय यहाँ पे मिलना चाहिए, लेना चाहिए और खुशी से अगर कोई देता नहीं तो छीन के लेने की ताकत पुलिस समाज के वोट में, पुलिस समाज के कार्यकर्ता में है, पुलिस समाज के आमदारों में, पुलिस समाज के जो भी नेता है उनमें। खाली वो नेता ने एक दिशा रख के यहाँ पे चलना चाहिए। खाली पुलिस समाज का हित, पुलिस समाज के आरक्षण, पुलिस समाज के प्रगति के संदर्भ में विचार करना चाहिए। आप पुलिस समाज के प्रगति के संदर्भ में विचार करो, पुलिस समाज के हित के संदर्भ में विचार करो, राजकारण अपने आप हो जाएगा। लोग आपको सर पे बिठा के यहाँ पे कैबिनेट मंत्री क्या यहाँ पे मुख्यमंत्री के पद तक बिठाएंगे, पर अगर पुलिस समाज का हित नहीं हुआ तो वही पुलिस समाज का आदमी तुमको गली में दफना के रहेगा, ये जान लेना चाहिए। और इस तरह से काम करके पुलिस समाज के हित के संबंध में जो भी बनता है वो करने की कोशिश करनी चाहिए। भाइयों यहाँ पे ये होगा नहीं, वो होगा नहीं, ऐसा कहने वाले बहुत है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है आकाश तो सुराग नहीं होती, आकाश तो सुराग नहीं होती, ऐसा कौन कहता है? कौन कहता है आकाश तो सुराग नहीं होती? एक पत्थर दिल से उछालो यारो, दिल से उछालो यारो, एक ही मांग लेके, आरक्षण की एक ही मांग लेके आप ताकत से रहो, ताकत से एक संग होके संघर्ष की भूमिका लो। यहाँ के राज्यकर्ता आपको आके पूछेंगे, अगला साल बहुत इम्पोर्टेंट साल है, चुनाव का साल है, ये चुनाव के साल में वायदे होंगे, चुनाव के साल में आश्वासन होंगे, चुनाव के साल में आप जो मांगते हैं उससे ज्यादा देने की भूमिका राज्यकर्ता, फिर कर्नाटक के हो, महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो, यहाँ पे यूपी के हो, करने की कोशिश करेंगे। और वो पार्टी वाले तुम्हारा काम करते नहीं, हमारे साथ में आओ, ऐसा अपोजिशन वाले भी बनेंगे, बताएंगे। पर आप समझदार है, 60 साल आपने अनुभव से देखा है कि कौन कितने पानी में, कौन
किसकी भूमिका क्या है। अगर ये लोग न्याय देने की भूमिका नहीं करते तो हम भी इनको दिल्ली से दिल्ली तक लाने की क्षमता रखते हैं। एक क्षमता निर्मित करने के लिए आज का ये प्रोग्राम है। एक आदर्श के रूप में महर्षि वाल्मीकि जी भगवान जी को हमने आज उनका पुतले का अनावरण किया है। महर्षि वाल्मीकि ने अकेले आदमी ने, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, बार बार मैं कह रहा हूं, डाकू नहीं थे, गुंडे नहीं थे, दरोडेखोर नहीं थे, अकेले आदमी ने अपना हक छीन लिया। जिन्होंने अन्याय अत्याचार किया उनको उनकी जगह उन्होंने दिखाई। आज वही महर्षि वाल्मीकि का आदर्श लेके यहाँ का कोली समाज, फिर यहाँ का हो, केरल का हो, कर्नाटक का हो, यूपी का हो, आदर्श मानता है कोली समाज को। वही कोली समाज का आदर्श महर्षि वाल्मीकि को सामने रख के हम हमारा हक संगठन के माध्यम से छीन लेंगे। इतनी आज प्रतिज्ञा करते हुए मैं मेरे 2 वर्ष खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय वाल्मीकि।